सो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। आज हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। आज मैं आपको पास्ट सिंपल टेंस के बारे में सारी चीजें समझाऊंगा कि हमें किस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है और हम किस तरीके से अपनी रूटीन में उसको यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, आईडी यानी कि पहचान। सबसे पहले अपन देख लेते हैं पहचान कि हम किस तरीके से इसको पहचानते हैं। ठीक है, तो अपन अगर इसकी आईडी की बात करें तो आपको जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में करता था, करती थी, करते थे मिलेगा, या फिर किया था, आया था, गया था मिलेगा, या फिर किया, आया, गया मिलेगा, तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट सिंपल टेंस। अगर अपन अब बात कर लें करता था, करती थी, करते थे, तो इसका यूज हिंदी के सेंटेंस में 20% होता है। 20% हम इसका यूज हिंदी के सेंटेंस में करते हैं। किसका? करता था, करती थी, करते थे, है ना। आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं वहां पे। आता था, जाता था, जाती थी, खेलता था, खेलती थी, खेलते थे। तो इनका यूज हम 20% करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में। लेकिन किया था, आया था, गया था, किया, आया, गया, या फिर कहा, बोला, कहा था, बोला था, सुना, बोला, सुना था, बोला था, इसका यूज करते हैं हम हिंदी के सेंटेंसेस में 80%। ठीक है, तो करता था, करती थी, करते थे, या फिर जाता था, जाती थी, जाते थे, खेलता था, खेलती थी, खेलते थे, इन सेंटेंसेस का यूज सिर्फ 20% होता है। बाकी किया था, आया था, गया था, किया, आया, गया, बोला, कहा, सुना, या बोला था, कहा था, सुना था, इसका यूज हम करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में 80%। ठीक है, अगर अपन बात कर लें इसके फॉर्मूले की, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ध्यान रखना इसमें कि इसमें भी क्या लगाना है हमें? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें भी क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। किस स्ट्रक्चर में? सिंपल वाले स्ट्रक्चर में। क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले में हमेशा हम क्या लिखते हैं? सिंपल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन। तो जैसे अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था कि उसके सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता था, तो इसके भी सिंपल स्ट्रक्चर में, पास्ट सिंपल टेंस की भी सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। क्या होता है? सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें इसमें यूज करना है। अगर अपन इसके एक्सप्रेशंस की बात कर लें, ठीक है, तो इसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। कब की? तो अगर अब हम इसकी एक्सप्रेशंस की बात करें तो इसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, यहां हम देख सकते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं? राइट वे ऑफ यूज। तो हमें इसका यूज राइट वे में कहां करना है वो हमें एक्सप्रेशंस बताते हैं। तो अगर हम इसके एक्सप्रेशंस देखें तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? पास्ट में किए गए कार्यों को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब जो भी काम हमने अपने पास्ट में किया है उनको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है, तो पास्ट में किए गए कार्यों के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें अब इसकी इसकी हेल्पिंग वर्ब की, अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है आपकी डिड। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट में डू डस का करते हैं और पास्ट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? डू और डस का यूज होता है। अब हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। तो पहले हम देख लेते हैं रूल नंबर 1।
कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, पहले अपन चलते हैं इनके रूल्स की तरफ। तो रूल नंबर 1 मैंने यहां लिख दिया है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, नो हेल्पिंग वर्ब विथ सिंपल ठीक है, नो हेल्पिंग वर्ब विथ सिंपल स्ट्रक्चर, डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब कि MV2 आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, नो हेल्पिंग वर्ब विथ सिंपल स्ट्रक्चर, कि सिंपल स्ट्रक्चर के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। जब हम सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो हमें सिंपल स्ट्रक्चर के जितने भी सेंटेंस होंगे हमें उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, सीधे क्या लगाना है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। MV2 हम वहां पे यूज करेंगे आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमें सीधे क्या लगाना है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। अगर सिंपल स्ट्रक्चर बात करें तो मैं देखता हूं, आपको एग्जाम्पल आता हूं। आई सॉ यू इन द मार्केट, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया। आई सॉ यू इन द मार्केट, यहां मैंने आई सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। क्या लगाया मैंने, सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो सी था, सी का सेकंड फॉर्म क्या लगा दी हमने यहां पर देखने के लिए, सॉ। तो यहां पर सीधे क्या लगा दिया हमने, आई के बाद में मेन वर्ब लगाए हैं, सीधे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर में इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। ठीक है, उसका एक और एग्जांपल अगर बताऊं मैं आपको, सी मेड मी लास्ट डे, सी मेड मी लास्ट डे, यहां पर मैंने सब्जेक्ट सी का यूज किया है और उसके बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया, मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। जैसे मैंने यहां लिखा है, आई सॉ यू इन द मार्केट, मैंने आपको मार्केट में देखा था, और सी मेड मी लास्ट डे, कल वो मुझसे मिली। ठीक है, इसलिए हमने दोनों स्ट्रक्चर क्या यूज किए, सिंपल, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दूसरे रूल्स की, अपने रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 हमें क्या बोलता है, विथ ठीक है, रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है कि विथ अदर 3 स्ट्रक्चर, जैसे हमने देखा था, मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि हमारे पास 4 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सिंपल, जिसको अपन अफर्मेटिव भी कहते हैं, फिर उसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था, हमने पहले रूल में देखा आपने कि आपको पहले वाले स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, सीधे क्या यूज करना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन दूसरे 3 स्ट्रक्चर के साथ में है ना, विद अदर 3 स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक है, दूसरे जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है, एंड MV1 क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या रखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना है आपको कि जो यहाँ पे MV2 लिखा है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, ये सिर्फ आपको किसमें यूज करना है, सिंपल स्ट्रक्चर में। बाकी इसके जो तीनों स्ट्रक्चर अपन यूज करेंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है और साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, अपन इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके भी एग्जांपल लिखूं, तो यहां अगर मैं लिख दूं,
आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर अपन इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, तो आई मैंने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में क्या लगाया मैंने, हेल्पिंग वर्ब डिड, और साथ में क्या लगाया मैंने, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नंबर 2 अगर अपन देखें तो डिड यू मीट हर लास्ट डे। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज किया है, और क्या लगाया है यहाँ पे, साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दोनों ही सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज की है और साथ में क्या यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरीके से हमने रूल्स को फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशन की तरफ। पास्ट सिंपल टेंस की मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिए। सिंपल और नेगेटिव दो स्ट्रक्चर्स के मैंने एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने। पहला सेंटेंस है, मैंने कल तुम्हें मार्केट में देखा। ठीक है, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो अपन चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, ये लिख दिया मैंने क्या, आई। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल स्ट्रक्चर में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। क्या करना है, सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया यूज हो रही है, देखना, है ना, देखा लिखा मतलब देखना क्रिया यूज हो रही है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे देखने के लिए सी होता है, तो हमें यहाँ पे सी का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉ, आई सॉ। उसके बाद में अगला क्या आएगा, सीधे ऑब्जेक्ट, है ना, तो क्या है, किसे, तुम्हें। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, तो मतलब यू, आई सॉ यू। और कहां पर, इन द आई सॉ यू इन द मार्केट। और कल के लिए क्या लगा देंगे हम, यस्टरडे। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं अपने अगले सेंटेंस की, वह मेरे घर आया था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सिंपल स्ट्रक्चर का यूज किया हमने। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या आएगा, सबसे पहले ही, जो कि आपका सब्जेक्ट है। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, कौन सी क्रिया यूज हो रही है, आने की, मतलब आया था बोला मतलब आने की क्रिया यूज हो रही है। तो आने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कम। तो हमें यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, कम का सेकंड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है हमें। तो यहाँ पे आ गया आपका केम, ही केम। और फिर कहाँ पे, टू माई होम। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही केम टू माई होम। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसने मुझसे बात नहीं की। पहला सेंटेंस क्या है, उसने मुझसे बात नहीं की। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, ही, क्योंकि उसने बोल रहा है मतलब वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, और अपन उसको लड़का ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, ही। फिर उसके बाद में नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो क्या आएगा उसमें, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, बाकी तीनों के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अपनी, डिड। फिर साथ में क्या आएगा आपका, नेगेटिव स्ट्रक्चर है इसलिए आपको नॉट का भी यूज करना है, ही डिड नॉट। फिर उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अब हमें सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका आ गया टॉक, ही डिड नॉट टॉक, किससे, टू मी। तो सेंटेंस क्या बन गया आपका, ही डिड नॉट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। हमने लिखा है यहाँ पे, हमने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये भी पास्ट का एग्जांपल है और सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले क्या जाएगा आपके पास में, हमने के लिए वी। उसके बाद में फिर वही आपकी आ जाएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका नॉट। फिर आ जाएगा आपका क्या, मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है, बताया बोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, बताने की क्रिया हो रही है। तो बताने को अपन क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, he did not tell। फिर किसे, उसे, मतलब कि him, we did not tell him। और कुछ के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, anything। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, we did not tell him anything, हमने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने
सिंपल और नेगेटिव के एग्जांपल्स रख दिए हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच के एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने एग्जांपल्स देखे थे पास्ट सिंपल टेंस के, सिंपल और नेगेटिव स्ट्रक्चर के। अब हम एग्जांपल देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर के हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के पहले अपन देख लेते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। ठीक है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, चलेंगे हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप सभी को पता है, आपके पास में स्ट्रक्चर लिखे हैं, मैंने बेसिक क्लास में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो भी हमारे वीडियोस में नया होगा, अगर वो चाहे तो हमारे बेसिक्स के वीडियोस देख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या यूज करते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, डेड, क्योंकि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डेड है। उसके बाद में क्या आता है आपका सब्जेक्ट, तो क्या आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आप है मतलब कि यू, डिड यू। फिर उसके बाद में मेन वर्ब कौन सी यूज हो रही है, पूरा करना, मतलब कि क्या, कंप्लीट। तो डिड यू कंप्लीट, और किसकी बात हो रही है पूरे करने की, योर होम वर्क। यहाँ पे आपका सेंटेंस पूरा होता है, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर था और हमने इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करके इस सेंटेंस को बना दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, क्या वह कल स्कूल आया था, जो कि क्या है, एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ये भी है। इसमें पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज कर रहे हैं, डिड का, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, इसलिए क्या यूज करेंगे हम, ही का यूज करेंगे। फिर क्योंकि लड़के की बात हो रही थी, फिर आएगा आपका क्या, मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है, आया लिखा है मतलब आने की क्रिया हो रही है, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, कम, डिड यू कम। और कहाँ आने की बात हो रही है, टू स्कूल, डिड यू कम टू स्कूल। ठीक है, और कब की बात हो रही है, कल, मतलब कि आ जाएगा आपका ये यहाँ पे यस्टरडे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें हमें डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर को फॉलो करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है आपका, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया। ठीक, डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर है, हमने डब्ल्यूएच वर्ड क्या देखा, क्यों, क्यों देख के हम समझ गए थे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर में क्या आता है, डब्ल्यूएच वर्ड, तो क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, वाई, क्योंकि क्यों को वाई बोलते हैं। फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डिड। ठीक, उसके बाद आता है क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर भी, यू, वाई डिड यू। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है, प्यार करने की, मतलब क्या आएगा क्या आपका, लव, वाई डिड यू लव। और फिर किससे, मुझसे, वाई डिड यू लव मी, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया। ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। अगला सेंटेंस अगर अपन देखें तो क्या आएगा, कल आप कहाँ गए थे। ठीक है, तो इसमें पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर है इसीलिए वेयर, क्योंकि कहाँ का यूज हो रहा है, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। फिर आ जाएगा आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, डिड। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट यानी कि यू। फिर आएगा आपका क्या, मेन वर्ब, तो कौन सी क्रिया हो रही है, जाने की, मतलब गो, वेयर डिड यू गो। और फिर कल को हम क्या बोलते हैं, यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस पूरा होता है, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे। तो हमने इस तरीके से चारों स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, पास्ट सिंपल टेंस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको जो भी चीज मैंने पढ़ाया उसके आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी हमने देखा है उसके नोट्स बनाने हैं, लिखना है, नोट करना है और उसका अपनी लाइफ में यूज करना है। ठीक है, जितना हम इंग्लिश को यूज करते हैं उतना वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, उसका हमें उतना बेनिफिट मिलता है। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सिर्फ आप राइटिंग सीख सकते हो, ट्रांसलेशन सीख सकते हो, लेकिन बोलना, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक बोलना नहीं सीख सकते। तो बोलने की आपको कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है और आगे चल के हमें बहुत अच्छा स्पीकर बनना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।